नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। जिस तरीके से पूरे देश के हालात चल रहे हैं, जहां अभी तक था कि जंग लड़ी जा रही है, उधर पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है और इधर से हिंदुस्तान पूरी जवाबदेही के साथ डटा हुआ है। देखते हैं कि इस समय पर जो हालात है, जो नई अपडेट वो ये है कि अभी फिलहाल इस लड़ाई को रोक दिया गया है, सीज फायर के आदेश आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इसमें हस्तक्षेप किया है और उसी तरीके से फरीदाबाद के कुछ लोग मेरे साथ हैं। इस निर्णय को किस प्रकार देखते हैं, क्यों ना एक बार उनसे बात की जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरीश आनंद। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसको अभी चलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की जनता की भी इच्छा थी कि पाकिस्तान को एक बार पूरा सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा ना हो सके, दोबारा से इस तरह का सिर ना उठा सके। और ये सीज फायर करने से जनरल जनता जो है उसको कोई बहुत खुशी नहीं हुई है। अगर ये चलता तो पाकिस्तान एक साइड हो जाता, बर्बाद हो जाता, तब जनता ज्यादा खुश होती, लेकिन मजा नहीं आया, जैसे कह सकते हैं मजा नहीं आया। देखिए, एक और चीज है कि इसका सबसे बड़ा हर्जाना जो चुकाना पड़ रहा है वो उन लोगों को चुकाना पड़ा जो शहीद हो गए, जो चले गए, और उसके बाद भी इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है। सीमावर्ती एरिया में पुंछ और राजौरी और जहाँ लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके घर परिवार से पूछिए, आपने तो सीज फायर कर लिया, अब जो मर गए वो क्या वापस आ सकते हैं क्या? इसलिए सोच समझ के करना चाहिए था। जो निर्णय सही पलवल से भी दिनेश शर्मा से भी देखिए, वो दिनेश शर्मा भी पलवल से गए हैं, शहीद हुए हैं। तो इस फैसले में क्या लगता है? दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी है। मतलब सोचिए कि जहाँ एक और बोला कि अमन का जो ये दीप जलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर देशवासी खुश नहीं है तो किस तरह का फैसला, किस तरह का ये हस्तक्षेप जो किया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने जो हस्तक्षेप किया, इसको लेकर क्या प्रेशर के अंतर्गत किया है? अमेरिका ने लगा, अमेरिका को भारत का बाजार बहुत बड़ा है, ये आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत पाक का युद्ध होता है तो अमेरिका को ही नुकसान होगा। अमेरिका ने जो हथियार अपने पाकिस्तान को पहले दे रखे थे वो भी टाइम फिश हो रहे थे, चाइना के भी फिश हो रहे थे, सब एक दिन में देख लिया हम लोगों ने। तो ये उसी का असर है कि इसीलिए डिप्लोमेटिक वो किया गया है, डिप्लोमेटिक प्रेशर कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और क्या कहेंगे अनिल कुमार इसको लेकर? मैं बोलूंगा इसमें कोई मजा नहीं आया इस फैसले में ना। क्यों मजा नहीं आया? देखिए, एक तरीके से वॉर तो रुकी गई है, उनको कोई पैसा मुआवजा मिला उनको, जो मरने वाले शहीद थे जो? नहीं, मुआवजे की बात अलग है, लेकिन चलो अब मैं आपकी बात मानूंगा सारी। जी। यहाँ पलवल से मर गया वो वो शहीद हो गए, पूरी ऑनलाइन ही आ रही सारी वीडियो, ये फेक आ रही है आजकल ये सारी चीजें। अच्छा, किस तरह की फेक आ रही है? क्या की मीडिया कम दिखा रही है इन चीजों को? अच्छा, कम दिखा रही है। हाँ, मतलब नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन मीडिया कम दिखा रही है। मन से दिखा रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या फैसला है। जवानों में जोश तो देखने को ही मिलता है। सुभाष इस समय पर है, क्या कहोगे सुभाष? हम तो कहेंगे पाकिस्तान को एकदम खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल तरह के, एकदम बिल्कुल खत्म। हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान सारे खत्म कर दे, हमारे हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रहेगा। हम हिंदुस्तान के लिए गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद। झुक गई है गर्दन हमारे कभी नहीं झुकेगा। हमारा हिंदुस्तान तिरंगा हमेशा फैलते रहेगा और तिरंगा फैलते रहेगा। देखिए क्या जोश हमेशा हमारे देश के लोगों में रहता है, इन नई पीढ़ी में जोश भरा रहता है। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए भैया। हाँ, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मोदी ने जो फैसला लिया था अभी तक तो बिल्कुल सही था। मेरे को लग रहा था जैसे जैसे पाकिस्तान को एक दो बार जो पहले की जो वॉर हुई थी, जो पुरानी वॉर हुई थी, उससे पाकिस्तान ने कुछ अभी नहीं, इतनी बार मुंह की खाई है, इतनी बार उसने मुंह की खाई है, तब भी बाहर से पंगे ले रहा है। अब मोदी जी के कड़े फैसलों को देखकर ये लग रहा था कि मोदी जब पाकिस्तान की वो हालत कर देंगे, पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं ये सोच रहा था जो जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी का जो हाल हुआ था, आपको पता दुनिया में उसका नक्शा मिट चुका है। जी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है मोदी जी को कर ही देना चाहिए बिल्कुल, आ रहे पार। हाँ, लेकिन अब ऐसा तो नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से मोदी उनको चांस दे के अच्छा नहीं कर रहे। मेरे को मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को वो हालत कर दे जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी। आपने बेसिक हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ ऐसा कर दे। जी, देखिए, नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाए, हर देशवासी की यही इस समय पर इच्छा है। फिलहाल देखते हैं कि और लोग इस बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम है भैया? पंकज है मेरा नाम जी। क्या कहना है पंकज इस बारे में? मेरा इस बारे में यही कहना है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।
क्या गलत लग रहा है? गलत ये है कि जो उन्होंने हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है ये बहुत गलत है। लेकिन अभी तो बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हो रही है कि जो अभी ये जो जंग चल रही अगर जो गलत करेगा तो उसकी सजा भुगतेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, जो गलत करेगा वो सजा भुगतेगा। जी धन्यवाद। देखिए अभी यहाँ सही और गलत की बात नहीं है, यहाँ बात है अपने देश की, यहाँ बात है अपने देश के उन शहीदों की जो इस समय पर अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों का क्या राय है लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया है कि बिल्कुल अभी के जो दोनों ही देश हैं उनकी तरफ से जंग को रोक दिया जाए, सीजफायर कर दिया जाए, लेकिन लोगों का इस बारे में क्या कहना है ये लगातार मैं आपको दिखाती रही हूँ। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश नाम है जी। क्या कहना है इस बयान के ऊपर, इस फैसले को लेकर? देखो जी, हमारे इतने शहीद चले गए, इतने जवान चले गए, देखो हम तो कहते हैं झगड़ा ना ही हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए वहां से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। वहां से इतने सारे हमले हुए, पहलगांव में हमारी बहनों बेटियों के सिंदूर चले गए, उसमें सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद इस तरह का बयान आना आपको किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो आतंकवादियों का काम है जी। अब वो पाकिस्तान में जो पब्लिक रह रही है वो आम जनता मरेगी जी, उसमें आतंकवादियों को ही सजा देनी चाहिए, आम जनता को तो नहीं देनी चाहिए। मतलब आतंकवादियों को ही खत्म करना चाहिए। हाँ जी, आतंकवाद खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल जड़ से ही। ये बात पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए थी। हाँ जी, उनको पनाह देनी नहीं चाहिए ने। वो पनाह देते जब तो वो यहाँ वहाँ से यहाँ थे, यहाँ पे तो उनको आना ही नहीं चाहिए। इसमें तो गलती पाकिस्तान वालों की है, उनको पनाह दे रखी है। भारत को सबक नहीं सिखाना चाहिए था? हाँ सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना हाँ चाहिए। जी बिल्कुल सिखाना चाहिए। तो इस फैसले को इस तरीके से किस प्रकार देख रही है? अगर आप आम जनता हैं अभी, आप किस प्रकार देख रहे हैं इस फैसले को? किस प्रकार देख रहे हैं मतलब? अच्छी तरह देख रहे हैं और क्या। जी बिल्कुल सर, आप बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता जी चलिए और लोगों से पूछते हैं कि अभी जो फैसला हुआ है उसमें लोगों का क्या कहना है, क्या किस तरीके, आप बताएंगे कुछ इस बारे में? कुछ समझते हैं कि ये जो फैसला आया अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि सिर्फ सीज फायर की जाएगी और दोनों ही जो देशों में तनाव था उसे खत्म करने की बात की जा रही है। जी, ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है कि ये स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, लड़ाई के लिए इसमें नुकसान ही होगा। और जो भारत ने किया है आतंकवाद लेकिन क्या हमारा देश इस समय झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको नहीं लग रहा है इस नहीं चीज़ की? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही फैसला लग रहा है। सही फैसला लग रहा है कि बहन बेटियों को छेदन हुए शादी को, उसको विधवा हो गई है बहन बेटी को, बिल्कुल गलत है। गलत है ना, तो इसका जवाब तो भारत को देना चाहिए ना। अब क्या है कि जवाब देने से मना कर दिया है, कहा जा रहा है कि दोनों देश समझौता कर लो, बैठ मत करो लड़ाई। नहीं, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। लोग लगातार पाकिस्तान के भी खिलाफ हो रहे हैं। जी जी, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए जड़ से। जड़ से जी जी, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए जड़ से, ये हर नागरिक की बात है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो पूरे इस विश्व के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए जो पाकिस्तान देश है। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, क्या नाम है मैम? पूजा गुप्ता। पूजा जी, अभी तक पूरी खबरें तो पढ़ी सुनी ली होंगी, क्या कहना है? या तो अकॉर्डिंग टू मी, whenever India is about to win, okay, suddenly US interferes. So if actually we are also in the favor of peace only, but still if we are going to the peace only, I just recommend Indian government that we should ask for those terrorists who actually attacked at Pahalgam. एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन लोग थे जिनकी वजह से इतना सब कुछ हुआ और उसके बाद देश के देखिए कुछ लोग चले गए, साथी चले गए, अब हमारे जो सैनिक थे वो भी शहीद हो गए और उसके बाद ये वाला फैसला आता है, तो किस प्रकार देखते हैं? या जब कंधार वाला अटैक हुआ था, then they asked for the Azhar Mahmood. So now when we are in the favor of peace, then we should ask them to hand over to those terrorists, actually those who attacked at Pahalgam, according to me. क्या लगता है कि मोदी जी ये जो इंटरनेशनल एक तरह से प्रेशर है नहीं झेल पाए हैं, क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। Actually we visited in many countries. Before Modi, actually if I want to say that there was a negative image of India, but now when we visited to Thailand, when we visited to Dubai and other countries also, they know us about, they
no India in the name of Modi ji. They told, oh, from Modi's countries. जी, जी। That is the statement they gave to us. और ये So वाला definitely- फैसला किसको क्या Definitely it should be in the favor of peace and we trust Modi ji ने कुछ सोचा होगा तो ही किया होगा. That is okay because exams are going. भावनाएं तो हर्ट हुई है देखिए इस फैसले से। भावनाएं हर्ट नहीं हुई है, ठीक है. कुछ देखिए पॉलिटिकल इश्यूज वी आर नॉट इन फेवर ऑफ war as well because exams are going on and everything is going on, but definitely I just recommend कि still अगर कुछ भी फैसला लिया है तो उसके लिए एटलीस्ट उसकी एवज में हमें एटलीस्ट उन टेररिस्ट का तो एटलीस्ट एड्रेस या उनका हैंडओवर चाहिए जिन्होंने किया, सो दैट इट कैन बी अ लेसन टू आवर शांति तो तभी आएगी ना, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन चलाया है इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हमला हम पर किया, हमारे देश के इतने सारे भाइयों को खत्म कर दिया, बहनों के मांग से सिंदूर उजाड़ दिया, तभी तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। तो इन दैट केस ऑल्सो वी डिड रेसिप्रोकल एक्शन, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, सब कुछ अच्छे से गया. बट हाँ, अगर इस मोमेंट पे अगर हम लोगों को पीस करना था तो एटलीस्ट पीओके तो ले ही सकते थे हम एट दिस लेवल पर. Exactly, कुछ तो यस ले सकते थे. थैंक यू. जी मेरा नाम निशांत शर्मा है। निशान जी, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को, जो अभी रिसेंटली खबर आ रही है कि जो सीज फायर कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप हो रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उसको लेकर भी बातें बहुत सारी हो रही है, क्या कहना है? देखिए थोड़ा सा जल्दी हो गया, मतलब हमें उम्मीद थी कि पीओके भी शायद इस बार आ जाएगा, लेकिन हाँ बट यही है कि सीज फायर हुआ है तो चलिए अच्छी बात है क्योंकि इंडिया ने अपनी टर्म्स पे करा है. क्योंकि देखा अगर आप देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी कैंसल्ड है, ठीक है. और सेकेंडली अगर आप देखें तो हमने ये भी बोला है कि अगर अब आगे कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, है ना. तो मतलब ये चीजें तो अच्छी ही बोली गई हैं. और हमने देखा जाए तो उनके 50% से ज्यादा जो उनके मतलब एम्यूनेशन है वो खत्म कर दिए हैं, है ना. ये तो अच्छा किया, लेकिन देश को संतुष्टि अभी इतनी नहीं है, हाँ, थोड़ा सा कमी रह गई, थोड़ा सा लेट आई, 1-2 दिन बाद कर लेते पीओके, क्या पता हमारे कैप्चर शुरू में कर लेते या ताकि शुरू में, कम हाँ, से कम हमारे शहीद तो बच जाए, जो बच जाते अभी. क्योंकि अभी देखा जाए तो रोज न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं 5-6 शहीद हुए हैं हमारे, तो थोड़ा सा उसका दुख है. तो क्या नाम है सर, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अंकित है. मैं ये कहना चाहता हूँ एक तरह से ये सही भी हुआ है क्योंकि देखो हमें अपनी इकोनॉमी भी देख के चलना है, क्योंकि आगे अगर हम युद्ध करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे. इस कारण युद्ध विराम रोकना भी एक तरह से सही बात है, लेकिन हमें ये है कि अब युद्ध छिड़ ही गया है तो पीओके भी अपने कवर में आना चाहिए था कि आगे के ये जो लफड़े होते हैं ये सुलझ ही जाते. मतलब एक बार इतनी गहरी चोट दे देनी चाहिए थी कि अगली बार वार ना कर पाए. अगली बार ये सोचते 10 बार सोचना चाहिए था इनको भी. और लेकिन अब ये है कि जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन तो बढ़िया हुआ है, लेकिन इसके और भी परिणाम निकल सकते थे, लेकिन इसका भी धीरे धीरे फैसला होना चाहिए आगे. जी देखिए, फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद के इस समय मार्केट में मौजूद थे, कई लोगों से हमने बातचीत करी, कई लोगों से हमने जाना, पब्लिक का रिव्यू लिया कि ये जो सीज फायर का फैसला लिया गया है कितना सही और कितना गलत है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका हमारे देश में हस्तक्षेप कितना ठीक है कितना गलत है, ये सभी जनता की राय हमने ली. कुछ लोगों ने कहा कि एक तरीके से वॉर ठीक होती है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अभी भी जिस तरह के हालात है उसमें देश को संतुष्टि नहीं मिली है. कई सैनिकों की शहादत की अभी चीजें बाकी हैं, उनसे बदला लेना बाकी है. जो पहलगांव में हुआ उन बहनों के सिंदूर का तो अभी पूरा बदला लेना बाकी था. फिलहाल इस खबर में बस इतना ही. ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद.